जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोग के बीच आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है सर्वनाम। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे हर रोज़ की भांति। आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो डाल दिया जाए। तो आशा करता हूँ कि आप उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप मुझे लाइव में देते हैं, उतना ही सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को भी। आज सभी लोगों को एक बार जो है होली की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आइए ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज क्या है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, सर्वनाम के लिए है। तो शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, बताइएगा। शायद है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ से मेरे भाई? शायद ही क्या है मेरे भाई? रेखांकित है। यहाँ से बोलना क्या है, यहाँ से इसमें कौन सा रेखांकित शब्द है ये, ठीक है। आइएगा, शायद क्या है, कौन सा सर्वनाम छुपा हुआ है। तो पहले आइए जान लेते हैं सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा, है। आइएगा, क्या है सर्वनाम? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, जैसे कि बार बार हम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संज्ञा का, सर्वनाम का। अगर पूछ ले कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो बताएंगे संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति को क्या करने के लिए? रोकने के लिए, ठीक है। आइएगा, सर्वनाम है ना, कि अगर यहाँ से पूछ लेगा सर्वनाम की है ना, कुल कितने सर्वनाम होते हैं पूछ लेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन है आपका, कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कुल कितने सर्वनाम होते हैं, या सर्वनामों की संख्या अगर पूछता है कितने हैं तो कितना बताएंगे? आपका 11। कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है तो कितना बताएंगे? 11। क्या क्या होता है इसमें? तो एक होता है आपका मैं, एक क्या होता है तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये होते हैं मेरे भाई सर्वनाम। अगर पूछेगा सर्वनामों की संख्या कितनी, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है तो कितना बताएंगे? 11 बताएंगे, ठीक है। कौन कौन सा होता है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। एक तो ये है मेरे भाई। अगला पूछ लेगा यहाँ से, ये जो क्या है? मूल सर्वनाम है, ठीक है। अगर पूछेगा संज्ञा सर्वनाम की प्रकार पूछता है, क्या पूछ लेगा कि बताइए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? भेद के बारे में पूछ लेगा या प्रकार के बारे में पूछेगा तो कितना बताएंगे आपका? तो सर्वनाम के कुल भेद होते हैं कितने? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइएगा, एक बार 6 के बारे में मैंने चर्चा करने लगा है। क्या क्या 6 होते हैं मेरे भाई? पहला तो आपने पढ़ रखा है पुरुषवाचक। क्या पढ़ा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। और इसके बाद जो तीसरा आता है मेरे भाई, तीसरा आता है अनिश्चय। क्या आता है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। और इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है, बताएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो लास्ट आता है मेरे, इसके बाद जो है सेकेंड लास्ट आता है, आइए थोड़ा छोटा करते हैं। और अगला क्वेश्चन होता है मेरे भाई पांचवा क्या होता है? संबंध वाचक सर्वनाम। और इसके बाद जो है लास्ट वाला जो आता है मेरे भाई,
वो क्या होता है, आपने पढ़ रखा है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ से पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं, इसमें 3 आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने आते हैं, 3 आते हैं। कौन कौन आता है, उत्तम, और क्या आता है मध्यम, और क्या आता है अन्य। पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो उत्तम को हम क्या बोलते हैं, वक्ता, और मध्यम को क्या बोलते हैं, श्रोता, और ये तो है आपका अन्य। ठीक है, यानी यहां से उत्तम यानी अपने लिए आप क्या प्रयोग करते हो, या तो मैं कह सकते हैं या तो हम कह सकते हैं हम। मैं और हम क्या प्रयोग करते हैं सामान्यतः। ठीक है, मध्यम के लिए हम क्या करते हैं, तो बताएंगे। श्रोता के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, तू तुम, या तो तू का प्रयोग कर सकते हैं, या तो तुम का प्रयोग कर सकते हैं, या तो किसका करते हैं, सम्मान देने के लिए आपका प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य वाले में अगर मैं बात करता हूं तो अन्य में आता है यह और वह। ठीक है, अभी आते हैं, ये तीनों में हो जाएगा। जैसे कि मैं अपने लिए कुछ कह रहा हूं कि मैं बाजार जाऊंगा, तो अपने लिए हमने क्या यूज किया, मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कह दें कि मध्यम पुरुष में क्या होगा, तुम पानी ले आओ, तो यानी तुमसे मैं कह रहा हूँ पानी लाने के लिए, तो आप हो गए, सुन रहे हैं तो आप हो गए। जैसे मैं कह दूँ वह लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था जो कल आया था, इसका मतलब ये है कि वह लड़का अच्छा था ना, तो यह वह हो जाएगा आपका अन्य के लिए। मतलब हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन की, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। निश्चयवाचक में क्या आता है मेरे भाई, निश्चयवाचक में भी क्या आता है, तो 2 आते हैं। इसमें भी आता है यह और क्या आता है, वह आता है। अब बात यह है मेरे भाई कि यह स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे ये अगर यह वह की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, ये किस लिए आता है यह वह, ये तो यहाँ पे हो गया आपका, ये किसी व्यक्ति के लिए है। और ये आप बताएंगे जो निश्चयवाचक में बताएंगे आपका, ये पास और दूर, पास और दूर की स्थिति को बनाने के लिए, बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यह और वह का प्रयोग करते हैं। अगर मैं कहूँ है ना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को संकेत करने के लिए हमें अगर प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे हम, यह और वह का कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यह गाड़ी मेरी है, यह घर मेरा है, तो यहाँ पे यह वह हो जाएगा ना। तो अगर किसी व्यक्ति से कोई बता सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना है, तो भी हम बताएंगे क्या हो जाएगा, निश्चय। अनिश्चय तो आप जानते हैं, अनिश्चय काफ़ी सरल है। इसमें क्या आता है, कोई आता है, और क्या आता है, कुछ आता है। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या होता है मेरे भाई, पढ़ रखा है आपने, क्या आता है, कौन और क्या आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। संबंधवाचक में क्या आता है मेरे भाई, तो आपने पढ़ा है संबंधवाचक में जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, जैसी, वैसा, वैसी, ये सब किस में हो जाएगा, संबंधवाचक में। निजवाचक में क्या हो जाएगा, आप, अपना, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये सब हो जाएगा जो है निजवाचक। तो ये सर्वनाम आपने जान लिया। सर्वनाम कितने होते हैं, 6, सबके बारे में मैंने बता दिया। आइएगा आप क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो यहाँ क्या है, कोई लगा हुआ है ना, तो यहाँ से शायद को हटाइए, कि किसके बारे में पूछ रखा है यहाँ से, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। तो कोई छिपा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, या अनिश्चयवाचक। तो यहाँ अनिश्चितता का बोध करा रहा है, क्यों करा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ कोई जो है मेरे भाई क्या है, कोई और शायद लगा हुआ दोनों, अनिश्चितता का। अब कौन है कमरे में पता नहीं है, कौन है कमरे में, गधा हो सकता है, इंसान हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पता नहीं है, बस कोई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी शौर में कौन सा सर्वनाम है, फटाक से बताएंगे आप लोग। और दूसरे का क्या होगा, तो देखिए तेते पांव पसारिए जेती लंबी है ना शौर, इसका मतलब ये है यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा मेरे भाई, तो बताएंगे संबंधवाचक। जितनी भी कहावतें वगैरह आती है ना, जिसकी लाठी उसकी भेंट है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
हो जाएगा ना। तो ये सब जितना भी आता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे सो काटोगे, तो उस सारे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या है मेरे भाई, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। तू शब्द का प्रयोग जो है किस में होगा, नहीं आपका। तीसरे का क्या होगा, फटाक से बताएंगे आपका। तो तू का प्रयोग हम किसी प्रकार से संबंध को बताने में नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के अभी आपने पढ़ रखा है, कितने भेद होते हैं मेरे भाई, तो 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 के हमने बता रखा है। अगर पूछेगा सर्वनाम कितने होते हैं तो कितने बताएंगे, 11। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। सर्वनाम के भेद पूछेगा तो कितना होता है, 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताएंगे आपका, यह कौन सा सर्वनाम है, बताएंगे आपका। हमने बताया था यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका। तो देखिए प्रश्नवाचक होगा नहीं, निजवाचक में हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे भाई, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। बताएंगे फटाक से। पांचवे का क्या होना है मेरे भाई, तो निश्चयवाचक में होता है। किस में होता है, निश्चयवाचक में होता है। ध्यान रहे आपका, किस में होता है, निश्चयवाचक में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निजवाचक विशेषण होता है। निजवाचक विशेषण होता है, निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ध्यान रहे आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य में पहला सर्वनाम है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पहला मतलब हम के बारे में पूछ रखा है। किसके बारे में पूछ रखा है, हम के बारे में पूछ रखा है। तो अभी हमने बताया कि मैं, हम, तू, आप, तुम, यह, वह आता है, तो कौन सा सर्वनाम होता है, आप सभी को पता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। छठवें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है मेरे भाई, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द को बताना है। तो इसमें सिंपल सा रेखांकित कर रखा है, किसको मेरे भाई, क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए ना, ये पूछ रखा है। और इसमें क्या को कर रखा है, यहाँ से किसको क्या रखा है, क्या को कर रखा है, तुम्हें। चलिएगा बताएंगे सातवें का फटाक से क्या हो जाएगा, तो बताएंगे प्रश्नवाचक, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि जो है प्रश्नवाचक में 2 ही सर्वनाम आता है, कौन और क्या। क्या आता है, कौन और क्या आता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिना टाइम गवाए फटाफट चलते हैं आपको। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर हम लगाते हैं मैं और हम, तो ये किसके लिए आता है, तो मैं और हम आता है, ये उत्तम के लिए आता है। किसके लिए आता है, उत्तम के लिए। तो ये हो नहीं सकता है। अब यहां से पूछ रखा है वह या यह, वह, ये, वे जो आता है, ये किसके लिए आता है, अन्य के लिए आता है, अन्य पुरुषवाचक के लिए आता है। क्या बचा, आप, या तो तू, या तो तुम, या तो आप। ये किसका हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, मोहन प्रकाश जी खाली स्थान हिंदी पढ़ते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। किससे करना है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भरना है। क्या सही होगा मेरे भाई, तो देखिए यहां से अन्य पुरुषवाचक, तो मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन अन्य का आना चाहिए। तो अन्य के लिए देखिए ये तो आ जाएगा मेरा, मुझे, मैं, ये तो बन जाएगा आपका उत्तम में आ जाएगा। तुम्हें, तुम, ये तो आ जाएगा क्या, मध्यम में आ जाएगा। हमें, हमको, हमसे, ये सब हो जाएगा क्या मेरे भाई, उत्तम में आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका, उन्हें। उन्हें जो है मेरे भाई अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा आपका। यानी कह रहा हूं ना कि राम उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो मतलब मैं आप कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, तीसरे की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है, तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई। अब देखिए यहां से हो जाएगा, ये तो होगा नहीं आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें कोई कुछ आ जाएगा, अलग हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसमें क्या, कोई आ गया, हो नहीं सकता है। मैं, तुम, आप, ठीक है, किसी आ गए, यहां से क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, हम, तुम, ये, वे, मैं, हो जाएगा ना 10वें का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समास, कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम बताना है, बिल्कुल आसान है।
ये वे क्या है आपका सर्वनाम है, और बाकी ये सब क्या है मेरे भाई, पानी क्या है, दिन क्या है, संज्ञा है सब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, फटाक से बताएंगे आप लोग कि कुछ, कहाँ, जो, वह। तो हमने क्या बताया था, कहावतें जितनी भी आती हैं अगर उससे संबंधित आ जाता है तो वहां पे अगर सर्वनाम पूछ ले तो क्या बताएंगे आपका, तो संबंधवाचक। जैसे आपने बताया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा सो काटेगा, ये सब हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं क्या है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है? मध्यम पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य, तीनों में से मध्यम के बारे में पूछ रखा है। क्या लिखा है, मैंने अपना काम कर लिया। मैंने का मतलब अपने लिए है, ये तो हो नहीं सकता है। आप गांव से कब आए, आप काज, महाकाज, ये तो हो नहीं सकता। आप काज महाकाज ये संबंध में चला जाएगा आपका। वह अपने आप है ना, चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यह तो होगा नहीं आपका। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 13 का हो जाएगा आपका बी। क्या बोल रखा है यहां से, आप किसके लिए आता है, मध्यम के लिए आता है, और ये उत्तम के लिए आता है, और ये किसके लिए आता है, अन्य के लिए आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14वां क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है? 14वां क्वेश्चन बताएंगे फटाक से आपका। देखिए यहां आ गया कौन, कौन क्या है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो हमें प्रश्नवाचक चाहिए ही नहीं चाहिए आपका, तो ये तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब क्या बचा है, जो, ये क्या है, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए 15वां, निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चय हैं? बताइएगा, निश्चय होने चाहिए आपके, तो इसे छांटा जा सकता है ना आपका, निश्चय होना चाहिए। निश्चय वाले सर्वनाम में क्या होता है, यहां से आपने पढ़ रखा है, यह वह है ना, यही होता है ना निश्चय वाले में, यह और वह होता है। किसमें आ रहा है मेरे भाई, 15 का बताएंगे सभी लोग क्या होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए अब यहां से करेंगे कोई, कोई क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनिश्चित हो जाएगा आपका। ये, वे, जो, हम, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जो है संबंधवाचक हो जाएगा मेरे भाई, ये भी नहीं होगा आपका। इसे, उसे, यह, वह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्योंकि कुछ इसमें भी आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल आसान है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कमरे में कुछ है, क्या है पता नहीं, तो कुछ आ जाएगा क्या मेरे भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, लीजिए फटाक से बताएंगे। इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? देखिए इजी क्वेश्चन है आपका। मेरा, मेरा क्या है, मैं, मेरा, ये तो भैया पुरुषवाचक में है। पुरुषवाचक में क्या है, उत्तम पुरुष है, तो ये नहीं है। और बाकी स्वयं, खुद, अपना, अपने, आप ही, ये सब क्या होता है, सबने पढ़ रखा है, निजवाचक सर्वनाम है क्या। अगला देख लीजिए यहां से 18वां बताइएगा, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, 18 बताइएगा। अनिश्चय फिर से आ गया, देखिए वहां से क्या आ गया, कोई, और क्या है यहाँ से, कोई, कुछ, तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा ना आपका, तो यहाँ हो जाएगा कोई या कुछ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 18 का। 19वां बताइएगा आप लोग क्या होगा, उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है? हमारा लड़का पढ़ रहा है, उत्तम पुरुष होना चाहिए मेरे भाई। तुम उत्तम कोटि के इंसान हो, मेरा काम साफ है, मेरा कमरा साफ है, हम साथ साथ चलेंगे। यानी जब वक्ता अपने लिए कहता है तभी उत्तम पुरुष होता है, तो वो अपने लिए किस में बात कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में, हम साथ साथ क्या होंगे, चलेंगे, हम साथ साथ चलेंगे ना। तो ये है मेरे भाई कुल सभी में क्या है, उत्तम पुरुष, हम साथ साथ। जब वक्ता अपने लिए बोलता है तो वहां क्या होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
20वां बताएंगे क्या होगा मेरे भाई, कौन सा मध्यम पुरुष का है। फटाक से बताएंगे आपका कौन सा मध्यम पुरुष का है। मध्यम या तो आप लगा सकते हैं, या तो अपनी लगा सकते हैं, या तो अपना लगा सकते हैं। मध्यम पुरुष का है। 20वां बताएंगे फटाक से आपका क्या होगा, अपनी कमीज जरूर दे। तुमसे सुमित कागज ले लेगा, ये तो होगा नहीं। मैं डायरेक्ट बोलूंगा किसको, है ना, मध्यम वाले को, आपकी मदद करूंगा, ये होगा नहीं। अपनी कमीज जरूर दे दो, है ना, अपनी कमीज जरूर दे दें। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे भाई, फटाक से बताएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है। उत्तम पुरुष का वाक्य क्या है, देखिए, आप तो होगा नहीं, यहाँ से फटाक से सुशील वाला होगा नहीं आपका। मुझ गरीब पर तो आप मेहरबानी ही रखिए, यहाँ होगा नहीं, आप तो होगा नहीं यहाँ से। मैं आपको और विनीत को दोनों को बुला रहा हूँ, इसका मतलब वक्ता अपने लिए कर रहा है, आप दोनों लोग को अपने लिए बुला रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर है 21वें का। 22वां क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। 22 का बताएंगे आप लोग, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। तो देखिए यहां से पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम भी है, वह भी है, तुम भी है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या नहीं है, स्वयं नहीं है। क्या नहीं है, स्वयं नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए, टाइपराइटर ने थोड़ा गलती कर दिया है। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ये तीनों है, मैं भी हूँ, हम भी है, वह भी है, और लेकिन क्या नहीं है, स्वयं नहीं है। स्वयं क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे निजवाचक सर्वनाम, है ना। आगे अगला देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, अभी बताया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है मेरे भाई, तो बड़ा इजी है, कौन क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कौन। ऑप्शन नंबर 23 के क्या हो जाना है, ए हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो हमने क्या बोला था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24 का ए हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। 25वां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखिए, जिसको आ गया, जिसको, जिसकी, उसका, उसकी आ गया, तो यहाँ कुछ सोचना ही नहीं, कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा, जिसको बुलाया था ना, तो जिसको यहाँ से क्या है मेरे भाई, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस बताया था, है ना। तो जिसको, उसको, जो, सो, जैसा वैसा आ जाएगा, तो तुरंत बताएंगे आपका संबंधवाचक। 26वां क्वेश्चन लीजिएगा, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो कौन बुला रहा है पता नहीं है, कोई सज्जन बुला रहा है यहाँ से, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 26 का फटाक से बताएंगे आप लोग। तो 26 का क्या हो जाएगा, अनिश्चितता का बोलते हैं, कौन बुला रहा है पता नहीं है, तो यह सज्जन कोई व्यक्ति है बुला रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से डी। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला देखिएगा क्या है मेरे भाई, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है मेरे भाई, तो देखिए, जब क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम से कोई बनता है ना यहाँ से सर्वनाम, तो क्या कहलाता है मेरे भाई, संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। जब किसी जो है सर्वनाम का निर्माण होता है किसी अलग प्रकार से कारक विभक्तियों को छोड़ के, तो वहां पे कौन सा होता है, संयुक्त सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। 28वां देखेंगे आपको, आप भला तो जग भला, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है बताएंगे फटाक से, आपका इजी क्वेश्चन है आपका। आप आ गया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, निजवाचक। आप आया तो क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेंगे आपका, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है बताएंगे आपका। तो वे, ये, वे, इसकी, उसकी हो जाएगा ना यहाँ से। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वहां पे
तो बताएंगे पुरुषवाचक, पुरुष की बात हो रही है ना वहां पे, तो ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, पुरुष की बात हो रही थी, इसलिए क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक होगा। पुरुषवाचक में क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, तीसवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई। तो देखिए वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए आता है, तो हमने क्या बताया आपको, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद है ना आपके, वक्ता, श्रोता और क्या, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन लीजिएगा। 31वां बताएंगे फटाक से, क्या होगा आपका। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, यानी अपने आप कर लिया ना, तो यहाँ अपने आप हो गया, तो सीधी सीधी बात है मेरे भाई, जैसे ही अपने आप लगा लेते हो तो क्या होता है मेरे भाई, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 31 का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां से, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। इजी क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक फटाक से बताएंगे। देखिए ये हो नहीं सकता है, कोई होगा नहीं आपका, कोई होगा नहीं, जो होगा नहीं सो होगा नहीं, तो क्या होगा मेरे भाई, कौन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 का क्या होगा, सी। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, है ना, संज्ञा के बदले है ना प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम। सिंपल सा क्वेश्चन है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है मेरे भाई, जो, सो, जिसकी, उसकी, मैं बार बार बता रहा हूं आपका, कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 35वां क्वेश्चन। जो सर्वनाम संज्ञा के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी हमने बता रखा है आपको, है ना, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, तो या तो उन्हें बोलते हैं मेरे भाई क्या आपका, संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं आपका। चलिए 36वां क्वेश्चन है आपका। कोई आपसे मिलने आया है, कौन मिलने आया है पता नहीं, कौन मिलने आया है पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 36वां देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। तो भैया उत्तम, मध्यम और अन्य के अलावा कोई पुरुषवाचक का भेद ही नहीं है, तो अति उत्तम कहां से आ गया, अति उत्तम तो है ही नहीं है कोई भी आपका। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है आपका। क्या आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे, क्या होगा इसका मेरे भाई। तो रेखांकित के लिए क्या है मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है, आप, मैं, यह, वह, कोई, कुछ, ये सब आ रहा है, तो क्या होगा, सर्वनाम है ना। और सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। 39वां क्वेश्चन मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए ये तो पहाड़ है, जातिवाचक में चला जाएगा आपका। नदी जातिवाचक है, घर भी जातिवाचक है, लेकिन आप क्या है, ये सर्वनाम है, ये तीनों क्या है मेरे भाई, ये तीनों संज्ञा है, और ये क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है, निम्न में से संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 6 प्रकार के। तो भाववाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, और व्यक्तिवाचक क्या होता है, संज्ञा। क्योंकि ये तीनों आप पढ़ के आए हो अभी पिछले क्लास में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक संज्ञा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, सॉरी। ठीक है, 41वां क्वेश्चन। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सबका, नाम का मतलब होता है नाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, विदाउट कुछ देखे ही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है 42वां क्वेश्चन आज का। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सिंपल सा, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य, वक्ता, श्रोता और अन्य। तो कितने हुए मेरे भाई, 3। कितने हो जाएंगे, 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है। हमने क्या बताया था, यहाँ पे एक बार बताया था कि पास दूर व्यक्ति है ना के साथ संबंध अगर कहीं बता रहा है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमने बताया था इस चीज को।
तो निश्चयवाचक हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चय, इसको निश्चय कर दिया, निश्चय होना चाहिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए आपका, सी। यह मेरी पतंग, यह निश्चित है कि पतंग किसकी है, मेरी है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा मेरे भाई। यह वह मैं बता रखा था आपका, पास निकट दूर और व्यक्ति के साथ संबंध किसी वस्तु का बता रहा है तो वहाँ क्या हो जाता है मेरे भाई, निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां क्वेश्चन। निजवाचक सर्वनाम नहीं है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आपको पता है कि कौन सा निजवाचक नहीं है। देखिए क्या होता है निजवाचक में, क्या होता है, आप अपना निजी खुद, हम नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हम क्यों नहीं होगा, हम आता है किसमें, सिर्फ आता है एक में, वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या होगा, 45वां क्वेश्चन आज का, बहुत तेजी के साथ चल रहा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 45वां क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है मेरे भाई, रुक जाइएगा आप लोग, पता ही नहीं क्या हो गया है। थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए देखते हैं कितना हो गया आपका, 45वां क्वेश्चन देख रहा था मेरे भाई। लीजिए 45वां क्वेश्चन आज का, यह मकान मेरे भाई का, हो गया बात यहाँ से, निश्चितता का बोध करा रहा है, यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ से तो संज्ञा होगा नहीं, क्रिया विशेषण है नहीं, आपका विशेषण तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से 45 का, फटाक से बताएंगे सभी लोग आपको क्या हो जाएगा 45 का, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 46वां क्वेश्चन आज का, फटाक से बताएंगे आप लोग 46वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप, जैसे ही आ गया आप, स्वयं, खुद, निज आ गया तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, विदाउट कुछ सोचे समझे हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, बड़ा ही इजी है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, कौन, कौन क्या, ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा आपका, कोई, कुछ, अनिश्चय में आ जाएगा, यह वह, ये अन्य में भी आते हैं और निज में भी आ जाएंगे आपका, चलिएगा निश्चयवाचक में आ जाएगा, सॉरी। अगला देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम क्या है भैया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पुरुषवाचक में के अंतर्गत आता है, कौन सा, उत्तम पुरुष आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां क्या है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक जो है क्या मेरे भाई, विशेषण होता है, गुणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है, ध्यान रहे आपको, और कुछ होता नहीं है यहाँ से, ठीक है, चलेगा, गुणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है, और बाकी सब सही है आपका ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 49वां क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करणकारक बहुवचन रूप होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या आ जाएगा, करण से होगा, बताएंगे क्या होगा, तो भी बहुवचन बनाना है, किसी से अगर रहता तो ये तो हो जाता है आपका अनिश्चय है ना, किसी से रहता तो होता अनिश्चय, लेकिन बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, किन्हीं से, क्या हो जाएगा, से होना चाहिए, कर्णकार की विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, किन्हीं से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप होगा, अपदान कारक, अपदान किसके लिए होता है, अलगाव के लिए, उसमें भी क्या होता है, से होता है। अब ये बताइएगा फटाक से इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, और बहुवचन बनाना है तो किन्हीं से, क्या हो जाएगा, किन्हीं से, बहुवचन जैसे ही बनाना है तो किन्हीं से हो जाएगा आपका, ठीक है, अनिश्चय भी हो, अपदान कारक का भी प्रयोग हुआ हो और बहुवचन हो, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या होगा, 52वां क्वेश्चन था क्या ये, 51वां क्वेश्चन था, चलिए 52वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा मेरे भाई।
सर्वनाम शब्द है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्या हो जाएगा कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53वां क्वेश्चन आज का है ना। कौन सा उत्तम पुरुष वाले जोड़े को उत्तम पुरुष वाले को पहचानिए। उत्तम पुरुष क्या आता है, मैं हम, क्या आता है, और ये क्या है, अन्य पुरुष है। यह वे क्या आते हैं मेरे भाई, ये मध्यम में आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे, मध्यम। ये किस में आएंगे, अन्य। ठीक है, तीनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्या है 54वां क्वेश्चन। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। जैसे स्वयं खुद निजी आ गया यहां से, तो क्या बताएंगे, निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निजवाचक। निजवाचक का मतलब निजता का बोध कराए। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 55वां, क्या है मेरे भाई, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। अपने आप जैसे ही आ गया यानी वो निजता का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक। सॉरी, क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्या है 56वां क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है। में वह कौन सा हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे फटाक से सभी लोग आपका। तो वह बहुत अच्छा लड़का है, ये डिसाइड हो गया है कि वो क्या है, अच्छा लड़का, यानी निश्चित है कि वह लड़का कैसा है, अच्छा है। वह लड़का कैसा है, अच्छा है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57वां क्या है, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त आधार पर नीचे दिए गए हन में कौन सा भेद होगा। 57 का बताएंगे सभी लोग फटाक से, क्या होगा। चलिए देखिए, दोनों बार क्या है, प्रथम बार कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया शब्द कोई क्या है, सर्वनाम है। तो कोई शब्द ही क्या है मेरे भाई, यहाँ सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में हुआ है, सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है आपका 60वां, देखिएगा क्या है, 58वां है मेरे भाई, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे क्या है मेरे भाई, उत्तम पुरुष है। मैं और हम, मुझे, हमको, मुझको, ये सब हो जाएगा क्या, तो बताएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, लीजिए, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, भूत आ रहा है, गधा आ रहा है, बकरी आ रही है, घोड़ा आ रहा है, आदमी आ रहा है, पता नहीं है। जब पता नहीं है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, जो करेगा सो भरेगा। मैंने क्या बताया था, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा, ये सब आ गया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है ना आपका। क्या हो जाएगा मेरे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। तो 60 क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, जैसे कि हर वीडियो को आप लाइक करते आ रहे हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं। चलिए आगे के लिए मैं कल फिर से आप लोग को मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।